दिल्ली की एक अदालत ने चारशंबे के रोज़ मुबैना एक्साइज स्कैम से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में आम आदमी पार्टी लीडर मनीष सिसोदिया और बीआरएस लीडर के कविता की अदालती तहवील में 25 जुलाई तक तौसी कर दी। खुसूसी जज कावेरी बावेजा ने उनकी हिरासत में उस वक्त तौसी कर दी जब उन्हें पहले दी गई अदालती हिरासत की मियाद ख़त्म होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद मनीष सिसोदिया और के कविता को 25 जुलाई तक अदालती तहवील में रहना होगा। विमुलवाड़ा में श्री राजा राजेश्वरा स्वामी मंदिर जाने वाले खानदान को जगतियाल बस स्टॉप पर एक गैर मुतवक्की सूरत हाल का सामना करना पड़ा। जब उन्होंने आरटीसी बस में सवार होने की कोशिश की तो खातून कंडक्टर ने मुदाखलत करते हुए कहा कि कोई मुफ्त सवारी दस्तियाब नहीं है। कंडक्टर ने अहले खाना को मुतनबा किया कि वो किराया अदा किए बगैर बस में सवार होते हैं तो उन पर 500 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। उसने अहले खाना को जुर्माने से बचने के लिए बस से नीचे उतर जाने को कहा। ये वादे नहीं है कि इस मखसूस खानदान को बस में सवार होने से क्यों रोका गया। इस वाक़े की वीडियो जो किसी राहगीर ने रिकॉर्ड की थी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तेलंगाना के संगारेड्डी के श्रीनगर कॉलोनी में आवारा कुत्तों के हमले में अपने घर के बाहर खेल रहे एक कम उम्र लड़के पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में इलाके में अफरा तफरी फैल गई। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब 6 कुत्तों ने घर के सामने खेल रहे एक कम उम्र लड़के पर हमला कर दिया। लड़के की चीख पुकार सुनकर मुकामी लोगों ने मुदाखलत करते हुए कुत्तों को मार भगाया। इस दौरान लड़के को शदीद चोटें आईं, जिसे फौरी तौर पर मुकामी अस्पताल बगैर इलाज मुंतकिल कर दिया गया। वाज़ेह है कि रियासत के बेशतर इलाकों में आए दिन कुत्तों के हमलों के वाक़यात पेश आ रहे हैं। उसके बावजूद बल्दिया अमला गफलत की नींद सो रहा है। उत्तर प्रदेश के ज़िले हाथरस के सिकंदराव इलाके में मंगल को एक सत्संग प्रोग्राम के दौरान खौफनाक भगदड़ मच गई, जिसके नतीजे में खवातीन और बच्चों समेत कई अफराद हलाक हो गए। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब मशहूर मजहबी प्रचारक भोले बाबा ज़िले हाथरस के सिकंदर राव इलाके में मौदे रतिभनपुर में खुसूसी तौर पर तैयार किए गए बड़े खैमे में अपने भक्तों से खिताब कर रहे थे। इस दौरान भगदड़ मच गई। खबर है कि अब तक इस भगदड़ के नतीजे में 121 अफराद फौत हो चुके हैं, जबकि कई दीगर अफराद अभी भी जख्मी हालत में अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। तेलंगाना हुकूमत ने हाई कोर्ट के लिए 4 नए एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का तकर्रुर किया है। इस सिलसिले में महकमे कानून के सेक्रेटरी आर तिरुपति ने अहकाम जारी कर दिए। हुकूमत ने जिन वकला को एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किया है उनमें सैयद यासिर मामून, एम रामचंद्र रेड्डी, वी जितेंद्र राव और डी अरुण कुमार शामिल हैं। उनके ओहदों की मियाद 3 साल रहेगी। मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी ने टोल टैक्स के हवाले से बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अब जितना सफ़र उतना ही टोल अदा करना होगा। मरकज़ी वज़ीर के मुताबिक जीपीएस और सेटेलाइट पर मबनी इस नए टोल सिस्टम का पहला मरहला 3 माह में शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने आलूदगी को कम करने के लिए ग्रीन एनर्जी के इस्तेमाल को तरजीह देने का भी ऐलान किया। तेलंगाना के नारायणखेड़ से ताल्लुक़ रखने वाले 5 नौजवान महाराष्ट्र में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में जाँ बहक हो गए। तफसीलात के मुताबिक महाराष्ट्र के पुणे के मदाफ़ात में खौफनाक सड़क हादसा मंगल की शाम पेश आया, जिसमें तेलंगाना के 5 नौजवानों की मौत हो गई। संगारेड्डी ज़िले के नारायणखेड़ के 6 नौजवान दरगाह अजमेर शरीफ की ज़ियारत करने गए थे। वापसी के सफ़र में वो जिस गाड़ी में सफ़र कर रहे थे वो गाड़ी पुणे के मदाफ़ात में बेकाबू होकर कई मरतबा पलट गई, जिसमें गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। बताया जाता है कि हादसे में महबूब कुरैशी, फिरोज़ कुरैशी, रफ़ीक कुरैशी और माजिद पटेल और सैयद इस्माइल मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि शदीद ज़ख्मी सैयद आमिर को पुणे के एक अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ पर उनका इलाज जारी है। पुलिस का कहना है कि मरने वाले तमाम अफराद की उम्रें 25 साल से कम थी। मज़ीद तहक़ीक़ात है जारी। तेलंगाना के वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी ने वज़ीर आला आंध्र प्रदेश एन चंद्रबाबू नायडू की जानिब से तहरीर करदा मकतूब को दोनों रियासतों के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात के लिए फरमान करार दिया। चंद्रबाबू नायडू के ख़त का जवाब देते हुए तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि आपका मकतूब जिसमें मेरे मुतालिक अच्छी बातें कही गई है के लिए शुक्रिया। मैं आपको हालिया असम्बली इंतखाबात पे बेमिसाल कामयाबी के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। रेवंत रेड्डी ने कहा कि मैं हुकूमत तेलंगाना और आवाम की जानिब से आपसे दूबदू मुलाकात का मुंतज़िर हूँ और 6 जुलाई को महात्मा ज्योतिबा फूले भवन हैदराबाद में आपको मुलाकात की दावत दे रहा हूँ।
वज़ीर आला आंध्र प्रदेश एन चंद्रबाबू नायडू 4 जुलाई को नई दिल्ली का दौरा करेंगे। मरकज़ में एनडीए हुकूमत की तश्कील के बाद आंध्र प्रदेश के सिलसिला मसाइल की यकसुई के लिए ये पहला दौरा है। वज़ीर आला की जिम्मेदारी संभालने के बाद चंद्रबाबू नायडू पहली मरतबा नई दिल्ली रवाना होंगे, जहाँ वो वज़ीर आज़म मोदी और वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन से मुलाकात करके आंध्र प्रदेश को खुसूसी मौक़िफ़ का दर्जा देने और तरक्याती फंड जारी करने के लिए नुमाइंदगी करेंगे। नीट इम्तिहानात में मुबैना बेकायदगियों के खिलाफ मुल्कगीर सतह पर जारी एहतजाज के तहत 4 जुलाई को तलबा तंजीमों ने भारत बंद का ऐलान किया। कांग्रेस, बाएं बादू और दीगर जमातों की तलबा तंजीमों ने मुश्तरका एहतजाजी लाहे अमल के तहत 4 जुलाई को मुल्क भर में तालीमी इदारों को बंद रखने की अपील की है। तेलंगाना में बंद को कामयाब बनाने के लिए तलबा तंजीमों ने अवाम से अपील की।